हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम एकेडमी। आई एम दीपक पकवान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले उस टॉपिक के बारे में जिसको ज्यादातर बच्चे अपनी एज में फेस कर रहे होते हैं है कि हम जब भी पढ़ने बैठे हमें तुरंत नींद आ जाती है। हम सुबह पढ़े या रात को पढ़े, हम सोने का 7 दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि हम 10-10 12-12 घंटे सो रहे होते हैं। तो आपकी नींद के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले क्यों आपको नींद क्यों आती है और उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 ऐसे साइंटिफिक टिप देने वाला हूँ जिससे कि आपको पढ़ते टाइम कभी नींद नहीं आएगी। जब भी हम आराम से बैठे मीन्स एग्जाम्पल लेके तो हम बेड पे सोने के जा रहे हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती, हमें 10-15 मिनट के बाद नींद आती है। तो जो 10 से 15 मिनट का टाइम है उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है लैक्टिक एसिड को डेवलप करती है और उस एसिड का क्या वर्क है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और जैसे ही लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है तो हमारे माइंड में से ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब हम आराम मुद्रा में आ चुके हैं और आपको नींद आ जाती है। यहाँ बहुत ही सिंपल फंडा है कि आप कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो तब भी आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड डेवलप होगा, वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा और उसी वजह से आपका ब्रेन का ऑक्सीजन कम होगा और आपको नींद आ जाती है। तो पहली टिप है कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो तो कभी सोफा और बेड पे पढ़ने ना बैठे, आप कंपल्सरी टेबल और चेयर पे पढ़ने बैठे और आपकी जो पढ़ने की पोजीशन है वो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बैठ रहे हो तो क्या होगा कि आप कंफर्ट जोन में हो, आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। कभी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे तो आपकी बॉडी से लैक्टिक डेवलप होगा और आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप ऐसे स्ट्रेट बैठ के पढ़े जिससे कि आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। या फिर सेकंड टिप है, जब भी आप लंच और डिनर कर रहे हो तो अपने पेट को पूरा मत भर दीजिए। जैसे कि 100% भरना है तो आपको सिर्फ 80% ही आपके पेट को भरना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा पेट को भर लगे तो जो भी आपका ब्रेन का ऑक्सीजन है वो पूरा ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में चला जाता है और फिर से आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आप जब भी लंच और डिनर कर रहे हो तो पूरा अपने पेट को ना भरे, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे खाते हैं जैसे कि आपको कोई दिक्कत आए नहीं और आप आराम से पढ़ सको। यहाँ पे तीसरी टिप है कि आप कंटिन्यूस ना पढ़े, बीच बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए जिससे कि आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रेन थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और उस टाइम पे आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, पुलअप पुशअप या फिर ऐसे हाथ को सिर्फ मूवमेंट लेना, मूवमेंट दे दीजिए। और आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट लेते हैं। तो यहाँ सिंपल 3 टिप है कि आपको किस पोजीशन में पढ़ना है, खाना कैसे लंच और डिनर करना है और आपको पढ़ते पढ़ते टाइम थोड़े बहुत ब्रेक भी लेने हैं। अब आप सुबह पढ़े या रात को पढ़े उसको मैंने 2 चीज में कैटेगराइज कर दिया। अब 9:30 सो जाने वाले बच्चे बने या फिर 1-1:30 बजे सो जाने वाले बच्चे बने। उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप 9:30 बजे सो रहे हो तो 9:30 से 5 बजे तक आप सो जाओगे तो 5 से 7 का जो 2 घंटे का टाइम है, 7 बजे आपकी स्कूल होती है, कोरोना चल इस टाइम पे आपकी स्कूल है नहीं, कि जो 5 से 7 का टाइम है उस 2 घंटे में आप पढ़ सकते हो। वहीं पे जो बच्चा 1-1:30 बजे सो रहा है तो 11 से 1 बजे में पढ़ सकता है और फिर वो 1 बजे के बाद 1 से 7 अपनी नींद पूरी करके स्कूल डायरेक्ट जा सकता है। वहीं पे जो बच्चे 9:30 बजे अपना डिनर करते हैं तो अब डिनर के बाद आधे पौने घंटे तक हम पढ़ने की इच्छा होती है नहीं, और आधे 1 घंटे के बाद तो क्या हो जाता है, हमारे 11 बज जाते हैं और फिर वो तो हमारा सोने का टाइम हो जाता है। तो जो बच्चे 11 बजे सो रहे हैं ना तो वो सुबह 5 बजे पढ़ पा रहे हैं ना तो वो रात को 11 बजे पढ़ पा रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो आप भी 9:30 बजे सो जाने वाले बच्चे बने या फिर 1-1:30 बजे सो जाने वाले बच्चे बने। और यहाँ पे जो 10th और 12th बोर्ड वाले बच्चे वो कभी भी 1-1:30 बजे से ऊपर ना जाए, क्योंकि आप 2-3 बजे पढ़ रहे हो तो 12 बजे तक तो आपके मॉम डैड आपके साथ रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 बज रहे हो 3 बजे पढ़ रहे हो तो आपको भूख लगेगी और भूख लगने के बाद आप किचन में जाके मैगी बनाओगे तो आपकी जो मैगी है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम जब भी कुछ चीज खा रहे हैं तो हमें उसके साथ कुछ देखने के लिए चाहिए। तो आप अपना मोबाइल यूज करोगे और मोबाइल में आपको पिक्चर लगा दोगे तो वहाँ पे आपकी मैगी तो फिनिश हो जाएगी, लेकिन जो आप पिक्चर देख रहे हो 4-5-6 बजे चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ना तो रात को पढ़ पाए ना तो रात को सो पाए और दूसरे पूरे दिन आप सो रहे हो तो आपको दूसरे दिन का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए आप जो 10th और 12th बोर्ड के बच्चे हो तो कभी भी 1-1:30 बजे से ज्यादा आप सोने में देर ना करें, मैक्सिमम 1-1:30 बजे सो जाए जिससे कि आपको आगे का आपका शेड्यूल बिगड़ ना सके। अब 5 टिप है, जिनको सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उनके लिए बहुत ही सिंपल है। आप अलार्म लगा रहे हो तो हमारे सिंपल है कि जैसे अलार्म हो जाए आप अलार्म को बंद कर देते हो और आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो। तो उसका सिंपल रीजन है
कि हम सभी के जो ब्रेन है वहाँ पे 5 सेकंड का रूल अप्लाई होता है। अगर हम कोई चीज करने वाले हम अगर हमारे माइंड ने कुछ सोचा और 5 सेकंड हमने उसको अप्लाई नहीं किया तो वो चीज कभी अप्लाई होने वाली है नहीं। इसलिए आपको अपने माइंड को सेटअप करना पड़ेगा कि जब भी अलार्म बजेगा उसके 5 सेकंड से पहले ही मैं अपने बेड से उठ जाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप कभी बेड से उठ नहीं पाते हैं और आप सोते ही रहते हो, अलार्म बजता रहता है। तो ऐसा कभी ना करें। और आप 10 और 12 के बच्चे हो और तो आप अपने मॉम डैड को बोल दीजिए कि मॉम मुझे इतना बजे उठाना है, तो वो आपको आराम से उठा देगी, जिससे कि आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आप हॉस्टल और पीजी के बच्चे हो तो 5 सेकंड में को याद रखें, अलार्म बजने के बाद आप तुरंत ही बेड से उठ जाए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब जो सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ते रहे आपकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। सुबह आप क्या स्टार्टिंग में आधे घंटे तक क्या करें, थोड़े जोर जोर से बोले या थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और आपकी जो नींद है वो नींद चली जाती है। और सुबह पढ़ते टाइम आप अपने मुंह को ठंडे पानी से धोए, ना कि गर्म पानी से। गर्म पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ठंडे पानी धो रहे हो तो आपकी नींद तरफ उड़ जाती है और आप सुबह अच्छे से पढ़ पाते हो। तो यही कुछ साइंटिफिक टिप्स थी जिससे कि आप आपकी नींद उड़ा सकते हो आराम से और अच्छे खासे पढ़ सकते हो। आपकी सारी की नींद की जो प्रॉब्लम्स थी स्टडी के टाइम वो मैंने सॉल्व कर दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। और हमारे जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको आगे वाले आने वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा, सी या, हैव अ गुड डे।